तो देखो 24 तक 23 तक क्वेश्चन बताए थे ना 24 25 नंबर क्वेश्चन वन एक्सरसाइज 8.2 गुणोत्तर श्रेणी चल रहा था अभी तक 7 दिन का गैप था आप लोगों का। अब फिर से कंटिन्यू करते हैं हम, गैप अब ना करना। तबियत ठीक कर लो, संडे को 3-4 घंटे भी बढ़ा देंगे तो कवर हो जाए, 2-3 घंटे है ना, पढ़ लोगे। तबियत ठीक कर लो, भगवान को साथ में लेकर चलो, तबीयत खराब नहीं होगी, साथ में लेकर चलते हो, थोड़ा सा सुधार करो। अब देखो बताना है गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 3 संख्याएं, जैसे 2 है, 4 है और ये क्या है 8 है। 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है, नहीं वो तो समांतर माध्य है। तो यहाँ पे 2 4 8 2 4 8 गुणोत्तर श्रेणी में। कैसे है पता चलेगा गुणोत्तर श्रेणी में है? 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है, 8 में 4 का भाग देते हैं तो 2 आता है, पदानुपात समान है। तो ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, ठीक है, तो बीच की संख्या को कहते हैं 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य। क्या कहते हैं? 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पे 4 कहलाएगा 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में तो बी कहलाएगा ए और सी का गुणोत्तर माध्य। एस वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो बाई कहलाएगा एस जेड का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो यदि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को अन्य 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। यदि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो, यदि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को अन्य 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। यदि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को अन्य 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 8 जीपी में तो 4 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। yes. नोट लिखो, यदि ए बी सी जीपी में हो तो बी ए और सी का गुणोत्तर माध्य होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखो बी में ए का भाग देने से जो मान आएगा वही सी में बी का भाग देने से आएगा कि नहीं? yes. बी में ए का भाग देने से जो मान आएगा वही सी में बी का भाग देने से आएगा। फिर ये गुणा कर दो, तो बी गुणे बी बराबर ए गुणे सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी। बीच वाले पद का स्क्वायर अंत पदों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? 2 8 16 है कि नहीं? तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो 2 संख्याओं के यदि गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो दोनों का गुणा करके रूट लगा दो, तो क्या आ जाएगा? 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। ये नोट फर्स्ट हो गया। नोट सेकंड,
ऑब्जेक्टिव में आता है कि एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर एसी अथवा बी बराबर रूट एसी, याद रखना। एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर एसी होता है अथवा बी बराबर रूट एसी, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, हाँ नोट सेकंड, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो माना दो संख्याएं ए और बी, माना दो संख्याएं ए और बी, माना दो संख्याएं ए और बी तथा ए और बी का गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी। माना दो संख्याएं ए और बी हैं और ए और बी का गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है। तो जो गुणोत्तर माध्य होता है, जैसे ए और सी का गुणोत्तर माध्य क्या है, बी है कि नहीं है, तो ए और सी का गुणोत्तर माध्य बी है, तो गुणोत्तर माध्य को ए और सी के बीच में शिफ्ट कर देते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है कि नहीं। yes, तो यही बोले कि ए और बी दो संख्याएं हैं और ए और बी का गुणोत्तर माध्य हम क्या माने हैं जी, तो ए और बी के बीच में जी को शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, जीपी सीरीज। क्या बन जाएगी, जीपी सीरीज बन जाएगी। तो ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी है, तब ए और जी और बी जीपी में होंगे कि नहीं, जीपी में होंगे। तो जीपी में जब होंगे तो दूसरे पद और पहले पद का अनुपात है तीसरे पद और दूसरे पद के अनुपात के बराबर ही होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, जी अपान ए इज इक्वल टू बी अपान जी, तो तिर्यक गुणा, तो जी गुणे जी बराबर ए गुणे बी। तो क्या हो गया, जी स्क्वायर बराबर ए बी, तो जी बराबर अंडर रूट ए बी। तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जब निकालना हो तो दोनों का गुणा करके रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना ए बराबर क्या है 4 और बी बराबर क्या हो गया 9, तो जी बराबर क्या होता है रूट ए बी। तो जी बराबर रूट ए की वैल्यू क्या है 4 गुणे 9, जी बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, जोड़ा बन रहा जी बराबर 2 गुणे 3, जी बराबर 6। ये गुणोत्तर माध्य आ गया, ठीक है। 4 और 9 के बीच में 6 को रख दोगे तो गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो यानी 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य क्या है 6। अतः 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य, अतः 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य, 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य 6 है। 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य क्या है 6। ठीक है ना। अब जैसे मान लो 2 4 8 16 32 64 ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब देखो यहाँ सुन लो, पहले ये कितनी संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में 6 संख्याएं, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 का दुगुना 64। तो यहाँ देखते हैं कि 2 और 64 के बीच में गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद। यहाँ तो क्या था 2 और 4 और 8 जब लिखे थे 2 और 8 के बीच में गुणोत्तर श्रेणी का 1 पद था। सुन नहीं रहे हो, 2 और 8 के बीच में गुणोत्तर श्रेणी का 1 पद था। तो हम कहते थे कि 2 और 8 के बीच गुणोत्तर माध्य 4 है।
2 और 8 का गुणोत्तर माध्य 4 है, एक ठे गुणोत्तर माध्य है। लेकिन यहाँ पे 2 और 64 के बीच गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद, तो चारों गुणोत्तर माध्य होंगे। ये पहला गुणोत्तर माध्य, ये दूसरा गुणोत्तर माध्य, ये तीसरा गुणोत्तर माध्य, चौथा गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 संख्याओं के बीच 3 गुणोत्तर माध्य निकालिए, 2 संख्याओं के बीच 4 गुणोत्तर माध्य निकालिए, 2 संख्याओं के बीच 5 गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ये कहा जाए आपको कि 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो आंसर यही आएगा। एक 4 रहेगा, एक 8 रहेगा, एक 16 रहेगा, एक 32। ठीक है, दिख रही है ना? अगले नोट में लिखो 2, 4, 8, 16, 32, 64 जीपी में है, जीपी में है। तब यहां 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य है, 4 गुणोत्तर माध्य G1 बराबर 4, G2 बराबर 8, G3 बराबर 16, G4 बराबर 32 है। यहाँ 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य G1 बराबर 4, G2 बराबर 8, G3 बराबर 16, G4 बराबर 32। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन लिखते हैं 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य क्या है? G1, G2, G3, G4 है। क्या मान लेते हैं? माना 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य G1, G2, G3 व G4 है। G1, G2, G3 व G4 है। तब 2 G1, G2, G3, G4 और 64 GP में होंगे, GP में होंगे। ठीक है, जिसका प्रथम पद A बराबर क्या होगा? 2, और ये 64 कौन नंबर वाला पद होगा? गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो A6 बराबर छठवां पद क्या होगा? 64 होगा। जब 4 गुणोत्तर माध्य हो गए तो पहला वाला पद लास्ट वाला, तो दोनों को मिला दो तो कितने पद हो जाएंगे गुणोत्तर श्रेणी की? 6। तो 64 किस नंबर में रहेगा? 6वें नंबर में रहेगा। तो A6 बराबर 64। तो A6 का क्या फार्मूला होता है? AR की पावर 6 - 1 होता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? AR की पावर 5 बराबर 64। A की वैल्यू आपको पता है क्या? 2। तो 2 और R की पावर 5 बराबर 64। तो R की पावर 5 बराबर 64/2, तो कट गया तो क्या आया? 32। ये होगा R की घात 5 बराबर 32। तो R की घात 5 बराबर क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × ऐसे। तो R की घात 5 बराबर 2 की घात 5। तो R बराबर क्या आ गया? 2। घात कट गई। तो R बराबर जब 2 आ गया तो पहला गुणोत्तर माध्य क्या माने हैं हम? G1। पहला गुणोत्तर माध्य क्या? देखो G1 न है, तो ये गुणोत्तर माध्य G1, पहला गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर श्रेणी का कौन पद है? गुणोत्तर माध्य G1 गुणोत्तर श्रेणी का कौन पद है? दूसरा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे G1 बराबर A2 हुआ कि नहीं हुआ? गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद है G1। G1 बराबर क्या लिखोगे? A2 का क्या फार्मूला है? AR की पावर 2 - 1। G1 AR
होगा, है ना। यस सर। तो G1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको पता है, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे आर की वैल्यू 2 है, 2। 4। तो G1 पहला गुणोत्तर माध्य 4 है जी, देखो है कि नहीं। यस सर, इसलिए सिद्ध होता है कि हमारा मानना सही है। सवाल लगाना सही है। G1 इज इक्वल टू ए आ गया। अब क्या निकालोगे, G2। तो G2 का क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है, 3 हो जाएगा। तो A3 का फार्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 3 माइनस 1। तो ए आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आ गया 8। तो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद देखो 8 है, दूसरा गुणोत्तर माध्य भी। ठीक है, तीसरा गुणोत्तर माध्य निकालोगे G3, तो क्या लिखोगे A4। तो G3 इज इक्वल टू क्या होगा, आर की पावर 4 माइनस 1। तो G4 तो ए आर की क्यूब है, तो G4 तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4, तो क्या आएगा 16। ये G4 आ गया। क्या निकालेंगे, G4 हो गए, ऊपर G3 दिखती है सर, G3 G3 ही होगा ना। हाँ G3 हो गई है ना, तभी सोचे एक निकालें बिना खत्म हो गया। G3 तीसरा गुणोत्तर माध्य 16 है कि नहीं। यस सर। अब G4 निकालना होगा, तो G4 का मतलब क्या हुआ, G4 का मतलब G4 का मतलब 32। G4 G4 बराबर A5। G4 बराबर A5 से AR की पावर 5 माइनस 1, AR A4 की पावर AR की पावर 4, AR की पावर तो 2 और 2 की पावर 4, 4। 2 इंटू 16 ये 32। 32 हो गया, लास्ट वाला 64 है ये। 4 गुणोत्तर माध्य आ गए। ठीक है, अतः 2 और 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य कौन कौन हो गए, G1 बराबर 4, G2 बराबर 8, G3 बराबर 16 और G4 बराबर क्या 32। ये आंसर आ गई। इतना लिखो, इसके बाद ऐसे पूरा लिखो, फिर इसको लिखो। कैसे पूछा जा सकता है कि 2 और 64 के बीच में ऐसी 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 2 और 64 के बीच में रख देने से प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। क्या पूछा जा सकता है, 2 और 64 के बीच 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में, प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो। ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन इसी को पूछा जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है, लिखते हैं 2 और 64 के बीच 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे से पूछा जा सकता है कि 2 और 64 के बीच 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो। लिखो ऐसे, इसको भी। उपरोक्त प्रश्न को निम्नानुसार पूछा जा सकता है, उपरोक्त प्रश्न को निम्नानुसार भी पूछा जाता है, उपरोक्त प्रश्न को निम्नानुसार भी पूछा जाता है, उपरोक्त प्रश्न को निम्नानुसार भी पूछा जाता है। कैसे, 2 और 64 के बीच 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो। दो और 64 के बीच लिख तो दिए, 2 और 64 के बीच 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो, ताकि प्राप्त अनुक्रम
गुणोत्तर श्रेणी में हो। 2 और 64 के बीच 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो। प्राप्त अनुक्रम क्या हो? गुणोत्तर श्रेणी में हो। लिख लिए? अब देखो इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन कौन है। 26 नंबर देखो, अभी 25 बचा है। 26 पहले बता रहे, 25 दूसरा रूल पर है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर, जिनको 3 व 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में। इसको क्या बोला जा सकता है? 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। इसी को क्या कहा जा सकता है? 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य। अथवा इसी को कैसे पूछा जा सकता है? 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। एमपी बोर्ड वाली किताब में हम लोग 240 प्रकार का पढ़ाए हैं। तो 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, पर एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। तो पता चला कि एनसीईआरटी से पेपर बनेगा तो हम इसको बताए रहेंगे, ये नहीं बताए रहेंगे तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। ये कहाँ क्वेश्चन आ गया, इसीलिए दोनों लिखवा रहे हैं। ठीक है ना? 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। पहले एमपी बोर्ड वाली किताब लगती थी, इस प्रकार लिखा रहता था। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि 3 और 81 के बीच 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम क्या हो? गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है ना? तो 3 और 81 के बीच 2 पद हम क्या मान लेते हैं? G1 और G2। तो 3 और 81 के बीच में G1 और G2 को एडजस्ट कर देंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। 81 चौथा पद होगा और प्रथम पद 3 होगा कि नहीं? अब 4 गुणोत्तर माध्य 81 छठवां पद होता। अब 2 ही गुणोत्तर मानना है तो 81 कौन पद होगा? चौथा। ठीक है, समझ गए? तो माना 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य। हल। माना 3 व 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य। 2 गुणोत्तर माध्य G1 व G2। माना 3 व 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य G1 व G2। तब 3 G1 और G2 81 GP में होंगे, जिसका प्रथम पद A बराबर 3 और चौथा पद 81। चौथा पद का क्या फार्मूला? AR की पावर 4 माइनस AR क्यूब बराबर 81। तो 3R क्यूब बराबर 81, R क्यूब बराबर 81/3 27। तो R क्यूब बराबर क्या होगा? 27। R क्यूब बराबर 3 का क्यूब, R बराबर 3। R बराबर 3 आ गया है ना? अब क्या होगा? G1 गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद है कि नहीं? G1 बराबर क्या लिखें?
A2 AR की पावर 2 माइनस 1 AR। ए की वैल्यू आपको 3 पता है, आर की वैल्यू 3 तिका 9। ये जीवन मिल गया, जीवन मिल गया। सर्दी जुकाम वाला तबीयत खराब है ना आपकी। G2 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 AR की पावर 3 माइनस 1 तो G2 AR स्क्वायर। G2 इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिख दें, ए के स्थान पे 3, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर। तो G2 इज इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 3, तो G2 इज इक्वल टू 3 का 9 27। इसका मतलब 3 और 81 के बीच में 9 और 27 को लिख देंगे तो गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। 3 का 9 9 तो 27, हाँ 27 का 81 आता है। 3 व 81 के बीच 9 व 27 को रख देने से, 9 और 27 को रख देने से प्राप्त अनुक्रम जीपी में हो जाएगा। अर्थात 3 व 81 के बीच जो अर्थात क्या लिख सकते हैं, 3 व 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य 9 व 27 है, 9 व 27 है। 3 व 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य 9 व 27 लिख लिए। लिख ले। पाँच और 625 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग लगाओ जल्दी से। हाँ 5 व 625 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो देख लो, माना 5 और 625 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य G1 व G2 है, G1 व G2 है। तो प्रश्नानुसार तब 5 G1 G2 625 GP में होंगे, जिसका प्रथम पद A बराबर 5 है और G4 बराबर क्या होगा। इसको घर में करना, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, है ना। टाइम का हिलास कर बनी जाएगी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल निश्चित रूप से आएगा हर हाल में। इस क्वेश्चन को बताने वाला, ठीक है। देखो संख्या क्या क्या थी, 5 और 625 625 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य निकालिए। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमेशा आता है। n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n+1
और बी की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n और प्लस b की पावर n। a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य, a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य ये माध्य n का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। शुरुआत में मान है, लास्ट में माध्य है। तो लिखो दिया है a और b के बीच, a और b के बीच या a और b का गुणोत्तर मान, a और b का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या दिया है ये a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n b की पावर n। और a और ये समीकरण नंबर 1 का a और b का गुणोत्तर माध्य, a और b का गुणोत्तर माध्य, माध्य क्या होता है फार्मूला हम अप्रूव किए थे, रूट ए बी होता है। समीकरण नंबर 2 ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्वेश्चन में दिया है, और ए और बी का गुणोत्तर माध्य हम जानते हैं कि रूट ए बी होता है। तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष समान है कि नहीं? ए और बी का गुणोत्तर माध्य ये भी है और ए और बी का गुणोत्तर माध्य ये भी है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n b की पावर n बराबर रूट ए बी, रूट ए बी। अब ये जानते हो कि रूट के पावर क्या होगा? 1/2। रूट ए बी है तो क्या लिख देंगे? ए बी की पावर 1/2, a की पावर भी 1/2, b की पावर भी 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, a की पावर n b की पावर n, ए बी की पावर 1/2, ए बी की पावर 1/2, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n b की पावर n, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 हो गया। अब इसको इधर ले जाओ, फिर ये गुणा हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो इसका गुणा 1 के साथ यही रहेगा, a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, a की पावर n b की पावर n, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। ये क्या लिखोगे? अंदर गुणा करो, a की पावर n, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 b की पावर n। गुणा कर दिए फिर यह, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? 1 रुपए को 50 पैसे धन 50 पैसे लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या है? a की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस b की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे। इसमें देखो a की पावर n है, a की पावर 1/2, तो आधार समान होने पर घात जुड़ती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2, ये वाला
अब देखो यहाँ b की पावर 1/2 b की पावर n, तो b की घात अलग अलग है, आधार समान है, तो b की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा ना। तो a की पावर 1/2 तो रहेगा ही, अब b की पावर n प्लस 1/2 हो गया कि नहीं। यस। अब क्या करेंगे इसको, ये भी जानते हो आप कि कहीं पे a की पावर m प्लस n लिखा हो तो हम a की पावर m गुणे a की पावर n लिख सकते हैं, यस सर। नहीं लिख सकते। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस 1/2 अलग और a की पावर 1/2 अलग, ये b की पावर n प्लस 1/2 अलग और b की पावर 1/2 अलग। सब कर कटेगा नहीं अभी, a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 ऐसे। अब क्या करेंगे देखो, इस वाले पद को इधर ले आओ तो इन दोनों से कॉमन हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2। तो इस वाले पद को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ए वाले का भी हाँ a की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2, ये वाले पद इधर लाए तो माइनस होगा, a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2। अब इसको लिखते हैं a की पावर 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2 और माइनस, इसको उधर ले गए तो b की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2 ऐसे। अब देखो a की पावर n प्लस 1/2 दोनों में है कि नहीं, यस सर। और b की पावर n प्लस 1/2 दोनों में, यस तो यहाँ a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन है, यहाँ b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, तो कॉमन लेते हैं दोनों साइड से, a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, तो बचा क्या a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 ऐसे। और यहाँ b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, तो बचा क्या a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 बचा। अब देखो ये वाले पद को इस साइड से इस साइड में ले आओ तो बटे में हो जाए, क्योंकि यहाँ इंटू लगा है ना, यहाँ बीच में यस। इंटू जब लगा रहता है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आता है तो अपान में हो जाता है ना। तो a की पावर n प्लस 1/2 है, और इधर आएगा तो क्या होगा b की पावर n प्लस 1/2। अब इधर क्या है a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, ये वाला पद इस साइड से इस साइड में तो अपान में होगा, और b की पावर 1/2 तो ये कट गया तो एक आ गया, सेम संख्या कटती है ऊपर नीचे से क्या आती है 20/20 तक कटे तो एक है ना आएगा, यस सर। एक आ गया। अब दोनों की पावर सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपान b की पावर n प्लस 1/2, इकट्ठा पावर लिख दिए, यहाँ 1 आया, 1 को लिख सकते हैं a अपान b की पावर 0, और किसी भी पद के पास 0 उसको हमारा एक होता है, एक के स्थान पे क्या लिख दिए a अपान b की पावर 0। तो दोनों का आधार समान है तो घातांक भी समान होगी, इसका मतलब क्या हुआ n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 1/2 आंसर है ना। दमदार सवाल, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा कहाँ से अलग किए हैं। हाँ ये लिखे इसके बाद यहाँ पे इस संडे का ही पहला क्वेश्चन रहेगा। आज जितने बताए हैं सभी गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, सब पहले रहेंगे। पहला दूसरा तीसरा क्रम से।